क्या एक पुत्र की जिम्मेदारी है कि वो अपने माता पिता की देखभाल करे? क्या माता पिता अपने बच्चों से कोई मेंटेनेंस, मंथली मेंटेनेंस मांग सकते हैं? या कोई बच्चा कह दे माता पिता मेरे साथ रहेंगे तो ही मेंटेनेंस दूंगा, अगर अलग रहेंगे तो मैं नहीं दूंगा। बहुत सारे सवाल हमारे जीवन में उठते हैं और हर ऑल्टरनेट डे घर पे ये समस्या देखने मिलती है, जहाँ पे माता पिता परेशान है अपने बच्चों से जो उनका बिल्कुल ध्यान नहीं रख पाते। ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? हाल ही में ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट में इस कानून को डिस्कस करते हुए एक पेरेंट्स को मंथली मेंटेनेंस दिलवाने के लिए जिम्मेदारी बच्चों को बोली है और कहा है कि हर महीने एक फिक्स अमाउंट देना पड़ेगा। इस केस के बारे में इस वीडियो में जानेंगे और इस केस के माध्यम से इसके बेसिक कानून को जानेंगे, ताकि आपके साथ अगर ये समस्या हो रही है तो आप अपना मानसिक मेंटेनेंस बच्चों से कैसे ले पाए। वेलकम बैक टू माय पेज, माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट कुणाल चंद्रमणि और आप मेरे साथ दिख रहे हैं। ये वो चैनल है जो कानून से जुड़ी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी देता है। चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना मत भूलिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए और ये वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इनकी जरूरत है, क्योंकि आपको नहीं पता एक छोटा सा वीडियो किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। शुरू करते हैं आज का ये खास इंपॉर्टेंट वीडियो। आज हम बात कर रहे हैं उस मेंटेनेंस लॉ के बारे में। तो सबसे पहले ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट के बारे में जानते हैं। जुलाई 2000, जगन्नाथ बेरकी वर्सेस हरिभाऊ भेरकी। इस जजमेंट में ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पूरे कानून को डिस्कस किया। फैक्ट्स जहां तक थे कि एक फादर के 3 डॉटर्स थे, एक लड़का था और जो फादर की जो वाइफ थी वो वाइफ अपने बच्चे के पास रहती थी। तीनों बेटियों की शादी करवा दी थी। अब ले दे के सिर्फ एक सन था। वो जो सन था वो उसके पास वाइफ यानी उसकी मदर सन के साथ रहती थी। अब जो फादर है वो अलग रहता था। फादर के पास अपनी कोई सेल्फ इनकम नहीं थी। फादर मुश्किल से अपना जीवन को व्यापन करता था। तब फादर को किसी ने सलाह दी कि आप मैजिस्ट्रेट के पास 125 सीआरपीसी में एक एप्लीकेशन डाले तो शायद वहां से आपको मेंटेनेंस मिल जाए। 125 सीआरपीसी का कानून क्या है, चलिए वो जान लेते हैं। देखिए 125 सीआरपीसी कहता है कि अगर आप अनेबल हैं अपने आप को मेंटेन करने के लिए, चाहे आप वाइफ हैं, चाहे आप हस्बैंड हैं, या आप सीनियर सिटीजन हैं या मदर फादर हैं, तो आप अपनी संबंधित कोर्ट में ये एक एप्लीकेशन डालें और जो आपके लिए लायबल है आपको पैसा देने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप वाइफ है तो हस्बैंड उत्तरदायी है आपको पैसा देने के लिए, या आप माता पिता है तो बच्चे लायबल है आपको पैसा देने के लिए। तो उस कंडीशन में अगर कोर्ट को लगता है कि आप अपने आप को मेंटेन करने के लिए अनेबल है तो संबंधित पार्टी को डायरेक्शन दी जाएगी कि एवरी मंथ उसको मेंटेनेंस दिया जाए ताकि आप अपने आप को मेंटेन कर सके। इस केस में फादर ने अपने केस में बोला कि मेरे पास कुछ कमाई का जरिया नहीं है, मेरा बच्चा है वो बहुत पैसा कमा रहा है, उस बच्चे को डायरेक्शन दी जाए कि मुझे एक मंथली अमाउंट दिया जाए। मैजिस्ट्रेट ने उनकी बात को सुना और सारे गवाहों को ध्यान में रखते हुए फाइनली 5,000 रुपए अमाउंट फिक्स किया। इस ऑर्डर के खिलाफ उस बच्चे ने अपीलेट कोर्ट के अंदर एक रिवीजन पिटिशन डाली और कहा कि मेरे पिताजी के पास काफी पैसा है। मेरे पिताजी ने एक अपने जमीन को बेचा था और उस जमीन से उसको काफी पैसा आया था, और जब उनको जमीन से पैसा आ गया तो उन्हें किस बात की पैसे की जरूरत है। कोर्ट का बात तो सही है, तो उन्होंने नीचे वाले मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर को सेट किया और कहा कि यस, उस बच्चे को फादर को 5,000 रुपए देने नहीं पड़ेंगे। अब उस रिवीजन कोर्ट के खिलाफ फादर अपनी फाइनली व्यथा लेके मुंबई हाई कोर्ट के दरवाजे पे आया और रिट रिट पिटिशन डालते हुए बोला कि ये किस बात का ऑर्डर है, जहां पे मुझे रिवीजन कोर्ट ने बोला कि मुझे मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। उन्होंने बोला कि मेरे दो ग्राउंड है। पहला, अगर मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेची है, मुझे पैसे आए भी हैं, तो क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती पुत्र की कि वो मुझे मेरा दैनिक भत्ता देवे, मुझे मानसिक भत्ता देवे? क्योंकि जब मैं छोटा था तो मैं उसका ध्यान रखता था, मैंने उसकी पढ़ाई कराई, कॉलेज कराई, शादी कराई, उसका मैंने खर्चा करा, तो उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती? और दूसरा, मेरा बेटा कहता है कि आप मेरे साथ आके रहोगे तो मैं खर्चा उठाऊंगा, तो ये मेरी कोई अधिकार का हनन नहीं है कि मैं स्वतंत्र ले सकता हूँ? क्या मुझे मेरे बच्चे के साथ रहना जरूरी है? लेकिन जो बेटा है, जो बेटे की बहू है, वो मुझे परेशान करते हैं, इसीलिए मैं वहां नहीं रहना चाहता। ये दोनों पक्षों का जवाब कोर्ट ने रखा, समझा और आर्ग्यूमेंट को देखा अच्छे से, और ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट को
कंक्लूजन पे आई कि यस, आप बीइंग अ फादर बिल्कुल सही कह रहे हैं, और डिस्कस करते हुए कहा कि जहां तक आपकी प्रॉपर्टी देखने की बात है तो वो एक अलग बात है, लेकिन 125 सीआरपीसी कानून ये कहता है कि अगर आप अनेबल है मेंटेन करने के लिए तो जिम्मेदारी बनती है बच्चे की कि वो आपको मानसिक भत्ता दे। ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी बच्चे को कि यस, आपको अपने फादर को मेंटेन करना पड़ेगा और उसको मानसिक भत्ता देना पड़ेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने जमीन बेची है या नहीं बेची है। और दूसरी बात, जहां तक आप ये कंडीशन लगा रहे अपने फादर पे कि आप मेरे साथ आके रहो, तो वो सरासर गलत है। चाहे वो आपके साथ रहे या ना रहे, दोनों कंडीशन में आप लायबल हो अपने फादर की देखभाल करने के लिए। तो दोनों बातों का जवाब देते हुए ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट ने ये फैसला किया कि 125 सीआरपीसी में एप्लीकेशन में ये मेंटेनेबल है, और उस बच्चे को, उस फादर को मेंटेन करने के लिए फिक्स अमाउंट देना पड़ेगा। और ये दो बातों को डिसाइड करते वक्त ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रिवीजन कोर्ट में ये रिमार्क्स पास किए, कहा कि इस तरह के हाइपर टेक्निकल अप्रोच ना रखें और उस लॉ का बेसिक भावना को ध्यान रखिए, क्योंकि 125 सीआरपीसी का बेसिक भावना है, जो पार्टी, जो पर्सन अनेबल है अपने जीवन को मेंटेन करने के लिए, तो जिम्मेदारी बनती है जो उसके साथ के होते हैं। फॉर एग्जांपल, हस्बैंड हो तो वाइफ, वाइफ हो तो हस्बैंड, या फादर हो तो फादर, फादर मदर हो तो सन, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको देखभाल करें। इसलिए ये लैंडमार्क जजमेंट है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, 125 सीआरपीसी का कानून आपके पास तो है, इसके अलावा सीनियर सिटीजन वेलफेयर एक्ट, वो उस एक्ट के अकॉर्डिंग आप उस कंसर्न एसडीएम में एक एप्लीकेशन डाल के और ये बात कह सकते कि मेरे बच्चे मेरी देखभाल नहीं कर रहे तो मुझे मानसिक भत्ता यानी मेंटेनेंस दिलाया जाए। उस कंडीशन में अगर लर्नेड एसडीएम को लगता है तो आपको ये मानसिक भत्ता दिला सकते हैं। और कुछ कोर्ट्स ने ये भी डिसाइड किया कि एक फादर के पास वो अधिकार है, वो अपने बच्चे को प्रॉपर्टी से बेदखल भी कर सकते हैं अगर वो नहीं कर रहे थे। वैसे इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया है, उस डिटेल वीडियो का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी जरूर डाल के रखा है, वो वीडियो जरूर चेक करना। तो मुझे ये पूरा विश्वास है आज का वीडियो देख के आपको काफी हद तक ये चीज समझ में आ गई होगी कि अगर आपके बच्चे आपका देखभाल नहीं कर रहे हैं तो 125 सीआरपीसी का लॉ का यूज करके संबंधित कोर्ट का आप अपने मानसिक भत्ता यानी आप मेंटेनेंस, मंथली मेंटेनेंस अपने बच्चों से मान सकते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ समस्या है, कुछ ग्रीवेंस है, तो आप मुझे मेरे तक, मेरे वीडियो के जरिए डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना एक व्हाट्सएप नंबर डाल दिया है, जहां पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और अपने ग्रीवेंसेस रेज कर सकते हैं। मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। बने रहिए मेरे पेज पे नो योर राइट्स, इफ यू आर विद मी यू विल लर्न इट बेटर। फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।